नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के 20 जिलों में आज से आंधी बारिश का अलर्ट, 60 किलोमीटर रफ्तार से चलेगी हवा। पलामू लातेहार में चलेगी हीट वेव, येलो अलर्ट। राज्य में मौसम का मिजाज एक साथ दो तरह का नजर आ रहा है। कहीं तेज गर्मी और लू का असर है तो कहीं जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताई गई है। रांची स्थित भारत मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रविवार से राज्य के करीब 20 जिलों में तेज हवा चलने और वज्रपात की आशंका है। कई स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम बारिश का दौर भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 16 मार्च को रांची सहित खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, जमताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में आंधी के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी है। दूसरी ओर गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिलों में गर्मी का असर और बढ़ने की संभावना जताई गई है। इन जिलों में तापमान बढ़ने के साथ लू चल सकती है। मौसम विभाग ने पलामू और लातेहार के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट विकसित करने की कवायद, एआई से कंट्रोल होगा ट्रैफिक। झारखंड में एआई के माध्यम से इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को विकसित करने पर काम शुरू कर दिया गया है। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में लिए गए निर्णय के बाद इस पर झारखंड में भी काम शुरू किया जा रहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर यह प्रक्रिया शुरू की गई है। झारखंड पुलिस राज्य में इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को विकसित करने का प्रयास शुरू कर चुकी है। सिस्टम को एक्टिव करने का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटना और मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत कार्यवाही करना और आम लोगों को बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस केंद्र संस्था और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के निर्देश पर झारखंड पुलिस इसकी तैयारी में लगी हुई है। डीआईजी कोलाहन अनुरंजन किस्पोट्टा को राज्य के सभी जिलों में उपलब्ध ट्रैफिक सिस्टम का अध्ययन करने और सिस्टम को विकसित करने के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। गोड्डा के स्टूडेंट को हेमंत सोरेन का तोहफा, बोआरीजोर में बनेगा डिग्री कॉलेज। राज्य सरकार ने बोआरीजोर प्रखंड के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा मुहैया कराने के लिए डिग्री कॉलेज का तोहफा दिया है। अब यहाँ के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बोरिया विधायक धनंजय सोरेन के प्रयास के बाद यह काम हो पाया है। कैबिनेट के फैसले के बाद अब बोआरीजोर में डिग्री कॉलेज खोलने का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड सरकार ने कॉलेज निर्माण के लिए 40 करोड़ 19 लाख 1800 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। अनुसूचित जनजाति बहुल और ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण इंटर स्तरीय शिक्षा हासिल करने के बाद बच्चों को गांव से बाहर जाकर उच्च शिक्षा हासिल करनी पड़ती थी। डिग्री कॉलेज की स्वीकृति के बाद अब आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे गांव में ही डिग्री की पढ़ाई हासिल कर पाएंगे। इसकी स्वीकृति मिलने पर क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों ने सरकार और विधायक को धन्यवाद दिया है। लोगों ने बताया कि डिग्री कॉलेज खुलने पर ग्रामीण क्षेत्र में शैक्षणिक विकास को और गति मिलेगी। झारखंड सरकार द्वारा उच्च शिक्षा ढांचा को सशक्त बनाने एवं छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर करने में यह महत्वाकांक्षी योजना मील का पत्थर साबित होगा। लोगों ने सरकार की इस पहल को स्वागत योग्य बताया है। जमशेदपुर में भीषण सड़क हादसा, 2 छात्रों की मौत। ग्रामीणों ने चालक को बांधकर किया रोड जाम। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कुदादा स्थित पोटका मोड़ के पास शनिवार रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 2 किशोरों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद देर रात तक इलाके में तनाव का माहौल बना रहा और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। वहीं रविवार सुबह पुलिस और ग्रामीणों के बीच मुआवजे को लेकर सहमति बनी है, जिसके बाद दोनों किशोरों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार नाबालिगों को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे केड़ो गांव निवासी दुर्गा हेम्ब्रम और मार्शल सोरेन की घटना स्थल पर मौत हो गई थी। मृतक गहरे दोस्त थे और सीधो कान्हो स्कूल केड़ो के छात्र थे। शनिवार को स्कूल में परीक्षा देने के बाद दोनों दुर्गा के मामा की स्प्लेंडर बाइक लेकर कलियाबेड़ा बाजार कपड़े खरीदने गए थे। बाजार से लौटने के दौरान पोटका मोड़ के पास एफसीआई का अनाज अनलोड कर लौट रहे ट्रक ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया था। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों किशोरों ने मौके पर दम तोड़ दिया। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने जारी किया अलर्ट। जाने क्यों उठाया गया यह कदम।
इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध लंबा खींचता जा रहा है। इस वजह से एलपीजी गैस, पेट्रोल और डीजल को लेकर हर तरफ अफरा तफरी मचा हुआ है। झारखंड में गैस, पेट्रोल और डीजल को लेकर परिस्थितियां विषम बनी हुई हैं। ऐसे में झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया गया। पुलिस मुख्यालय के द्वारा पत्र में बताया गया कि विभिन्न देशों के बीच में हो रहे युद्ध के कारण संभावित विधि व्यवस्था की समस्या पर विशेष निगरानी रखने की जरूरत है। झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखे गए हैं, जिसमें कहा गया कि वे सभी अवगत हैं कि विगत कुछ दिनों से कई देशों के बीच युद्ध हो रहे हैं, जिसके कारण लोगों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर भय का माहौल बना हुआ है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए कई निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की बात कही गई है। एमएलए जयराम ने कहा, पुलिस नरपिशाच। मुजफ्फरपुर के लोग संभाल रहे रामगढ़ का अवैध कोयला कारोबार। पुलिस एसोसिएशन ने कहा, मर्यादा बनी रहे। गोला में पीसीआर वैन की चपेट में आने से 2 आदिवासी युवकों की मौत के बाद प्रदर्शन व कथित उपद्रव करने के मामले में जेएलकेएम नेताओं के जेल जाने के बाद विधायक जयराम महतो ने रामगढ़ पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखा, जिसमें पुलिस को नरपिशाच कहा है। यह भी आरोप लगाया कि मुजफ्फरपुर से आकर लोग रामगढ़ जिले में अवैध कोयला का कारोबार कर रहे हैं। पुलिस की मिलीभगत है। विधायक के पोस्ट के बाद झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने विधायक के बयान की आलोचना की है। एसोसिएशन के राकेश पांडे ने पोस्ट के जवाब में लिखा, हम नरपिशाच नहीं हैं, जनता और आपको सुरक्षा देते हैं, आप मर्यादा न तोड़े। यदि किसी जरूरतमंद और कमजोर गरीब की मदद करना ही अपराध बन जाएगा तो समाज में न्याय की उम्मीद करना मुश्किल हो जाएगा। जेएलकेएम आवाज बनकर खड़ा हुआ है और उसी के खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़े करता है। रांची में एएनएम नियुक्ति परीक्षा 18-19 मार्च को 12 केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू। 200 मीटर के दायरे में भीड़ पर पाबंदी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अधीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 3181 पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का आयोजन 18 और 19 मार्च को किया जा रहा है। परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने राजधानी के 12 परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यह परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित होगी और 2 दिनों तक 3 पालियों में संचालित की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र और तिथि की जानकारी 10 मार्च से ही उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजी जा रही थी। परीक्षार्थियों को सलाह दी गई कि वे समय से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें। परीक्षा केंद्रों के बाहर भीड़ और किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी रांची ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जमशेदपुर में 28 को निकलेगा रामनवमी का जुलूस। शहर के सभी अखाड़ों ने मिलकर लिया फैसला। जमशेदपुर शहर में रामनवमी पर्व को पारंपरिक, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर माइकल जॉन ऑडिटोरियम सभागार में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जमशेदपुर केंद्रीय रामनवमी समिति और विश्व हिंदू परिषद की ओर से किया गया। इसकी शुरुआत वंदे मातरम और प्रभु श्री राम भक्ति गीत के साथ की गई। बैठक में शहर की कई अखाड़ा समितियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 27 मार्च को रामनवमी पूजा और 28 मार्च को पारंपरिक अखाड़ा जुलूस निकाला जाएगा। जमशेदपुर केंद्रीय रामनवमी समिति के संरक्षक अभय सिंह और अध्यक्ष अरुण सिंह ने सभी अखाड़ा समितियों का आह्वान करते हुए कहा कि यदि किसी भी समिति को आयोजन से संबंधित कोई समस्या आती है तो उसे जिला प्रशासन के साथ साझा कर समाधान कराने का प्रयास समिति की ओर से किया जाएगा। संवाद कार्यक्रम में कई अखाड़ा समितियों ने भी अपनी समस्याएं रखी हैं। कई समितियों ने सुझाव दिया कि दशमी के दिन निकलने वाले शोभा यात्रा के दौरान मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए ताकि किसी प्रकार के टकराव की स्थिति न बन पाए। कांके में अपराधी बेलगाम। सुकुर हुटू में घर में घुसकर फायरिंग। थानेदार की भूमिका पर घिरी पुलिस। झारखंड की राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र के सुकरहुटू गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब अपराधियों ने एक घर में घुसकर फायरिंग कर दी। घटना में घर के मालिक शिव महतो बाल बाल बच गए। फायरिंग की आवाज से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग दहशत में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने घटना स्थल से 2 खोखा और एक जिंदा गोली बरामद की है। मिली जानकारी के अनुसार सुकुरहुटू गांव निवासी शिव महतो अपने घर में मौजूद थे। इसी दौरान 2 अपराधी अचानक उनके घर में घुस आए और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि किस्मत अच्छी रही कि गोली शिव महतो को नहीं लगी और वे किसी तरह बाल बाल बच गए। फायरिंग के बाद दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी घरों से बाहर निकल आए, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुके थे।
घटना के बाद पूरे गांव में डर और दहशत का माहौल है। जमशेदपुर में रसोई गैस की कालाबाजारी, 2800 में 953 का सिलेंडर बेच रहे बिचौलिए। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की दिशा में लोहनगरी जमशेदपुर का प्रशासन सक्रिय नहीं दिख रहा। शहर में रसोई गैस की किल्लत ने अब हाहाकार की स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ आम लोग चूल्हा जलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कालाबाजारी करने वालों ने इस आपदा को अवसर में बदल लिया है और चांदी काट रहे हैं। शहर में गैस सिलेंडर की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। 953 रुपए के घरेलू गैस सिलेंडर 2800 से 3000 रुपए तक में बेचे जा रहे हैं। प्रशासन ही की निष्क्रियता और निगरानी के अभाव में डिलीवरी तंत्र पूरी तरह से बेलगाम हो चुका है। कालाबाजारी का आलम यह है कि 5 किलोग्राम के छोटे सिलेंडर 1200 रुपए और 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर 4200 से 4500 रुपए के पार पहुंच चुके हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आपदा के इस समय में डिलीवरी मैन और डिस्ट्रीब्यूटर केवल पहचान वालों को ही गैस मुहैया करा रहे हैं। आम उपभोक्ताओं को स्टॉक खत्म होने का बोर्ड दिखाया जा रहा, जबकि पर्दे के पीछे से मुंह मांगी कीमत पर सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है। सीपीआई के केंद्रीय महासचिव डी राजा पहुंचे रांची, शताब्दी वर्ष समारोह में होंगे शामिल। सीपीआई के केंद्रीय महासचिव डी राजा रांची पहुंचे हैं। उनका बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। वे रांची शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। इस अवसर पर उन्होंने पार्टी की ऐतिहासिक उपलब्धियों और भविष्य की दिशा पर चर्चा की है। आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर डी राजा ने बताया कि सीटों को लेकर पार्टी में बातचीत जारी है और रणनीति पर ध्यान दिया जा रहा है। डीएसपीएमयू में 26 दिनों से जारी कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त, मांगों पर बनी सहमति। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में एसीपी और एमएससीपी की मांग को लेकर पिछले 26 दिनों से चल रही शिक्षकेतर कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार समाप्त हो चुकी है। विश्वविद्यालय प्रशासन और कर्मचारी संघ के बीच सहमति बनने के बाद आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी गई है। हड़ताल समाप्त होने के बाद कर्मचारियों में खुशी का माहौल है और सभी कर्मचारी सोमवार से नियमित रूप से अपने अपने कार्यस्थल पर लौटकर काम करेंगे। कर्मचारी संघ के अनुसार कर्मचारियों की 2 प्रमुख मांगों पर सकारात्मक फैसला लिया गया है। इनमें पहली मांग एसीपी एमएसीपी के भुगतान से संबंधित थी। इस मुद्दे पर विश्वविद्यालय की फाइनेंस कमेटी की बैठक में चर्चा के बाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से आश्वस्त किया गया कि सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद सोमवार को कर्मचारियों को एसीपी एमएसीपी का भुगतान कर दिया जाएगा। महिला आयोग गठन की मांग तेज, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने अपनी ही सरकार के कामकाज पर जताई चिंता। राज्य में महिला सशक्तिकरण की लंबी चौड़ी बातें भले ही की जाती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि महिला आयोग जैसी संवैधानिक संस्था बीते 6 सालों से डिफंड पड़ी हुई है। जाहिर तौर पर इसके गठन की लगातार उठ रही मांग अब तेज होने लगी है। कल तक महिला आयोग की बदहाल स्थिति को लेकर सवाल उठा रहे विपक्ष के बाद अब सत्तारूढ़ दल के नेता भी अपनी सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर चुके हैं। विधानसभा परिसर में पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने महिला आयोग को लेकर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक को संज्ञान में लेने की अपील की है। अंबा प्रसाद ने कहा, एक महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते डरती हूं कि अगर उनका अधिकार हनन होता है तो कैसे महिला आयोग जाएंगी, क्योंकि राज्य में महिला आयोग ही नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण और महिला को लेकर खूब प्रचार प्रसार होता है, इसके बावजूद महिला आयोग का न होना बेहद ही चिंता का विषय है। बड़ा तालाब क्षेत्र के पास गैस वितरण को लेकर हंगामा, कई पुलिस अधिकारी मौजूद। रांची के बड़ा तालाब के पास गैस वितरण को लेकर हंगामा देखने को मिला है। भारी संख्या में लोग गैस लेने के लिए इकट्ठा हुए थे और गैस नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। मौके पर कोतवाली थाना की पुलिस सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लोगों की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया और सुरक्षा घेरे में गैस वितरण करने का फैसला लिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वे रात 2 बजे से लाइन में लगे हुए थे, लेकिन अब तक उन्हें गैस नहीं मिली है। पुलिस ने मौके पर आकर लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया है। सेव द गर्ल चाइल्ड अभियान के तहत सदर अस्पताल में कैंडल मार्च, सिविल सर्जन सहित कई लोग हुए शामिल। कन्या भ्रूण हत्या जैसे अनैतिक और गैरकानूनी कार्य से समाज को दूर रखने, बेटियों को बचाने और उन्हें पढ़ा लिखा कर सबल बनाने के प्रति रांची में सेव द गर्ल चाइल्ड अभियान के तहत कैंडल मार्च निकाला गया। यह अभियान सिविल सर्जन रांची डॉक्टर प्रभात कुमार की अध्यक्षता में निकाला गया। यह मार्च सदर अस्पताल परिसर में हाथ में कैंडल और नारेबाजी करते डॉक्टर्स, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ ने निकाला है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना था।
सोन नदी में डूबने से युवक की मौत, प्रशासन ने 4 लाख रुपए मुआवजे देने का किया ऐलान। झारखंड के गढ़वा जिले के सोन नदी में नहाने गया एक युवक की डूबने से मौत हो गई। जिले के कांडी थाना क्षेत्र के बलियारी पंचायत अंतर्गत बरवड़िया टोला में इस घटना की सूचना मिलते ही मातम पसर गया। मृतक की पहचान बरवड़िया निवासी प्रयागराम के पुत्र कौशल कुमार पासवान उर्फ उदल पासवान के रूप में की गई है, जिसकी उम्र 36 साल बताई जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि परिवार में कौशल ही इकलौता कमाने वाला सदस्य था। ऐसे में उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद अंचल अधिकारी राकेश सहाय ने बताया कि पीड़ित परिवार को आपदा प्रबंधन विभाग के तहत 4 लाख रुपए का मुआवजा, साथ ही 20,000 रुपए की पारिवारिक लाभ राशि और विधवा पेंशन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कौशल 12 मार्च को घर से खाना खाकर निकले थे, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटे। परिजनों ने उनकी काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। इस दौरान बरवड़ी स्कूल के पास सोन नदी के किनारे गए चरवाहों ने एक शव देखा, जिसकी खबर पूरे इलाके में फैल गई। सूचना पर मृतक के भाई अर्जुन कुमार पासवान पहुंचे और शव की पहचान अपने भाई के रूप में की है। गढ़वा प्रशासन की बड़ी लापरवाही, 4 महीने पहले मृत कर्मचारी का किया गया तबादला। झारखंड के गढ़वा जिले से प्रशासनिक लापरवाही का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ भवनाथपुर अंचल में जारी स्थानांतरण सूची में एक ऐसे कर्मचारी का भी नाम शामिल कर दिया गया जिनका करीब 4 महीने पहले ही निधन हो चुका है। इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल भवनाथपुर अंचल में जिला प्रशासन की ओर से हाल ही में कई राजस्व कर्मियों के स्थानांतरण का आदेश जारी किया गया था, लेकिन इस सूची में एक बड़ी चूक सामने आई है। इस ट्रांसफर लिस्ट में दिवंगत राजस्व कर्मी गौरव आनंद का नाम भी शामिल कर दिया गया है। आदेश के अनुसार उन्हें भवनाथपुर अंचल से वरंका अंचल में पदस्थापित दिखाया गया, जबकि उनका निधन करीब 4 महीने पहले हो चुका है। टाटीसिलवे डोल मेला में दर्दनाक हादसा, बेकाबू कार भीड़ में घुसी, 2 की मौत, 10 घायल। टाटीसिलवे स्थित ऐतिहासिक डोल मेला में शनिवार शाम एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। मेले में उमड़ी भारी भीड़ के बीच एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार अचानक घुस गई और लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई है। इस भयावह हादसे में 12 लोग कार की चपेट में आ गए, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग गंभीर घायल हैं। सभी घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान 26 साल के रीमा कुमारी और 65 साल के भोला शर्मा के रूप में की गई है। रीमा कुमारी अनगढ़ा के मिलन चौक मंझला टोली की निवासी थी, जबकि भोला शर्मा मासू अनगढ़ा के रहने वाले थे। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और प्रशासन ने तत्काल मेला बंद करा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टाटीसिलवे में रांची पुरुलिया रोड पर नवमी के अवसर पर डोल मेला लगा हुआ था। असम विधानसभा चुनाव में उतरेगा झामुमो, 20 टी ट्राइब प्रभाव वाले सीटों पर पार्टी का फोकस। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर उपेक्षा के शिकार हो चुके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी झामुमो ने अचानक असम में राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। वहां विधानसभा का चुनाव होना है। अब तक सोरेन का असम में 2 दौरा हो चुका है, जिसमें उन्होंने आदिवासी अस्मिता की बातें उठाई। वे इफ्तार में भी शामिल हुए। दरअसल इसके पीछे की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। हेमंत सोरेन ने झारखंड के आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और झामुमो के सांसद विजय हांसदा के नेतृत्व में एक टीम को असम दौरे पर भेजा था। 1 सप्ताह से ज्यादा समय तक रुककर इस टीम ने होमवर्क किया। इधर हेमंत सोरेन के असम पहुंचते ही भाजपा के साथ साथ इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस की टेंशन अचानक बढ़ गई है। वहां के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह सांसद गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के असम से लौटने के तुरंत बाद बीते गुरुवार को रांची में मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब 1 घंटे से ज्यादा वार्तालाप हुई। हेमंत सोरेन ने असम की चुनावी रणनीति को लेकर अपनी बातें गौरव गोगोई के माध्यम से कांग्रेस नेतृत्व तक पहुंचा दी हैं। गोड्डा में सड़क किनारे महिला ने बच्चे को दिया जन्म, कई कॉल के बाद भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस, ई रिक्शा से ले जा रहे थे अस्पताल। गोड्डा में सदर अस्पताल ले जाने के दौरान एक गर्भवती ने ई रिक्शा में ही बच्चे को जन्म दे दिया। यह घटना भतड़िया पंचायत के नोनमाटी गांव के पास हुई है। परिजनों का आरोप है कि प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद कई बार फोन करने के बावजूद एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंची, जिसके कारण उन्हें मजबूरी में ई रिक्शा का सहारा लेना पड़ा। जानकारी के अनुसार बिलारी गांव निवासी कौशल हरिजन की पत्नी रुक्मणी देवी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। परिवार के लोगों ने तुरंत सरकारी एम्बुलेंस सेवा को फोन किया। उन्होंने 108 एम्बुलेंस और ममता वाहन सेवा से संपर्क कर महिला को अस्पताल पहुंचाने की गुहार लगाई। परिजनों का कहना है कि बार बार फोन करने और लंबे समय तक इंतजार करने के बावजूद कोई एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंची। इस दौरान महिला की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और परिजन चिंतित हो उठे। गांव में कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण आखिरकार उन्होंने महिला को ई रिक्शा से ही सदर अस्पताल ले जाने का फैसला लिया।
परिजन महिला को ई रिक्शा से अस्पताल ले जा रहे थे। इसी दौरान भतडीहा पंचायत के नूनमाटी गांव के पास रास्ते में ही प्रसव पीड़ा तेज हो गई और महिला ने ई रिक्शा में ही एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया है। अचानक हुई इस घटना से आसपास के लोग भी हैरान रह गए। बाद में परिजन और स्थानीय लोगों की मदद से प्रसूता और नवजात को किसी तरह सदर अस्पताल पहुंचाया गया। वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने तुरंत मां और बच्चे को लेबर वार्ड में भर्ती कर लिया है और उनका इलाज शुरू किया। पाकुड़ में लोन वसूली को लेकर विवाद, महिलाओं ने 3 कर्मचारियों को बनाया बंधक, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कराया मुक्त। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सदर इशाकपुर नया टोला में शनिवार देर शाम लोन की किस्त वसूली को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आक्रोशित महिलाओं ने एक निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के 3 कर्मचारियों को घर में बंधक बना लिया है। सूचना मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद तीनों कर्मचारियों को सुरक्षित मुक्त कराया। घटना के दौरान गाँव में देर रात तक अफरा तफरी और हंगामे का माहौल बना रहा। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हो पाई है। जानकारी के अनुसार निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के 3 कर्मचारी शनिवार शाम इशाकपुर नया टोला पहुंचे थे। कंपनी के कर्मचारी गांव की महिला स्वयं सहायता समूहों को दिए गए लोन की किस्त वसूली के लिए वहां गए थे। कर्मचारियों ने समूह की महिलाओं से निर्धारित किस्त की राशि जमा करने को कहा। इस पर कुछ महिलाओं ने आपत्ति जताते हुए कहा कि वे पहले ही कई महीनों से किस्त की रकम कंपनी के एजेंटों को दे चुकी हैं। महिलाओं का आरोप था कि कंपनी के एजेंट नियमित रूप से गांव आकर उनसे पैसे ले जाते रहे हैं। कर्मचारियों ने जब कहा कि संबंधित किस्त की राशि कंपनी के रिकॉर्ड में जमा नहीं हुई है, तो इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और महिलाएं उग्र हो गई। विवाद बढ़ने के बाद कुछ महिलाओं ने तीनों कर्मचारियों को पकड़कर एक घर में बंधक बना लिया। टोटो और बाइक की टक्कर के बाद मारपीट, 5 घायल। गिरिडीह के बरमसिया पार्क के पास लाठी डंडों से हमला, सभी एक ही इलाके के रहने वाले। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के बरमसिया पार्क के पास 2 पक्षों के बीच अचानक हिंसक झड़प हो गई है। इस घटना में 5 युवक गंभीर घायल हो गए हैं। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना में घायल युवकों की पहचान पचम्बा थाना क्षेत्र के विशनपुर निवासी आदिल मलिक, महताब शेख, एमडी जावेद, मोहम्मद फिरोज और एमडी चांद के रूप में की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सभी युवक एक ही इलाके के रहने वाले हैं। झड़प के दौरान इन युवकों को लाठी डंडों से पीटा गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मदद की, जिससे समय रहते उनका इलाज शुरू हो पाया। रांची में खाद्य सुरक्षा को मिलेगी नई ताकत, जल्द तैनात होंगे 12 खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी। राजधानी रांची में खाद्य सुरक्षा को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल शुरू कर दी गई है। शहर में जल्द ही 12 खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। विभाग ने इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। पदाधिकारियों की संख्या बढ़ने के बाद शहर में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की नियमित जांच, मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई और लाइसेंस सत्यापन का काम तेज होने की उम्मीद है। इससे लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल रांची में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था लगभग एक ही पदाधिकारी के भरोसे चल रही है। ऐसे में पूरे शहर के होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान, सड़क किनारे लगने वाले ठेले, छोटे भोजनालय और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की निगरानी कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि खाद्य पदार्थों के नमूनों की नियमित जांच नहीं हो पाती है और कई जगहों पर लाइसेंस की प्रभावी जांच भी नहीं हो रही। अधिकारियों की कमी का सीधा असर निगरानी व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। रामगढ़ में पटना रांची रोड पर डिवाइडर से टकराई कार, 2 लोग घायल। झारखंड के रामगढ़ जिले में शनिवार रात पटना से रांची जा रही 4 पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। घटना कोठार ओवरब्रिज के नजदीक सरना आवासीय उच्च विद्यालय के पास हुई है। वाहन के बोनट में आग लग गई, लेकिन चालक और यात्री सुरक्षित रहे। उन्हें हल्की चोटें आई हैं। मिली जानकारी के अनुसार वाहन रात लगभग 11 बजे अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर से टकरा गया था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पलट गई और बोनट में आग लग गई। हादसे के समय वाहन में केवल 2 लोग सवार थे। दुर्घटना में कार सवार दोनों लोगों को हल्की चोटें आई हैं। आसपास मौजूद ग्रामीण और स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे, जो उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। आग लगने के बावजूद लोगों की तत्परता से बड़ी दुर्घटना टल गई। गिरिडीह में अभ्रक फैक्ट्री पर दबिश के बाद वैध अवैध की चर्चा आम। प्रशासन ने कहा चल रही है जांच। गिरिडीह में अभ्रक का खनन, परिवहन और भंडारण अवैध है। इसके बावजूद यह धंधा यहां पर फलता फूलता रहा है। प्रशासन कार्रवाई भी करती है। पिछले दिनों तीसरी गांव इलाके में छापेमारी की गई और गोदामों को सील किया गया। अब शहर से सटे लोहपिट्टी में संचालित माइका के एक गोदाम में प्रशासन ने दबिश दी है।
दंडाधिकारी विनोद सिंह के साथ माइनिंग के पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी भी पहुंचे थे। सदर एसडीएम श्रीकांत विस्पुते के निर्देश पर पहुंचे पदाधिकारियों ने फैक्ट्री के अंदर बोरियों में भर कर रखे गए माइका का डस्ट अवशेष की वीडियोग्राफी करवाई और सैंपल भी लेते हुए फैक्ट्री में ताला लगा दिया है। दूसरी तरफ फैक्ट्री के संचालक संजय बगेड़िया को सभी कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया है। अब इस कार्रवाई के बाद गिरिडीह में अभ्रक के वैध अवैध कारोबार को लेकर चर्चा होने लगी है। सवाल यह उठ रहा कि जब जिले या गिरिडीह से सटे कोडरमा में माइका का एक भी वैध पट्टा नहीं है, तो एक भी वैध खदान नहीं है, तो आखिर फैक्ट्री का माइका का डस्ट या फिर अवशेष पहुंचा कैसे? जमताड़ा में मेरा नंबर अब आएगा की आस में बीत रहा हफ्ता। गैस सिलेंडर के लिए लोग हो रहे परेशान। जमताड़ा में इन दिनों जमताड़ा वेब सीरीज का मशहूर डायलॉग मेरा नंबर आएगा हकीकत बनता दिख रहा है, लेकिन एक नकारात्मक मोड़ के साथ। यहाँ के लोग साइबर अपराध नहीं बल्कि रसोई गैस के अदद सिलेंडर के लिए अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। शहर के उपभोक्ताओं के दिलों में यह डर बैठ गया कि शायद उन्हें खाना पकाने के लिए गैस नसीब नहीं होगा। एक और गैस एजेंसी के कार्यालयों के बाहर का नज़ारा किसी मेले जैसा है, लेकिन यह मेला मजबूरी का है। कड़कड़ाती धूप और सुबह की पहली किरण के साथ ही लोग अपने खाली सिलेंडर लेकर लंबी कतारों में लग जाते हैं। घंटों इंतजार के बाद भी सफलता की गारंटी नहीं है। कई उपभोक्ता ऐसे हैं जो पिछले एक सप्ताह से लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन शाम को उन्हें खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है। रांची में ट्रैफिक पुलिस का जागरूकता अभियान, मोटरसाइकिल रैली और नुक्कड़ नाटक कर बताया नियम। रांची जिला की ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया है। ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान के दौरान आम लोगों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने, सीट बेल्ट लगाने, ट्रिपल राइडिंग नहीं करने, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने तथा तेज और लापरवाही से गाड़ी नहीं चलाने के प्रति जागरूक किया गया है। जानकारी के मुताबिक अभियान के तहत बिरसा चौक से अरगोड़ा चौक होते हुए फिराए लाल चौक तक मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। साथ ही नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को यातायात नियमों के पालन के महत्व और उल्लंघन से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। इस दौरान रांची नगर क्षेत्र के कई पुलिस उपाधीक्षक, यातायात पुलिस पदाधिकारी, स्थानीय थाना प्रभारी, ट्रैफिक प्रभारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।